रिसर्च स्कॉलर साहब, सर मोमिन है आप? जी जी, अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। मैं इवन मोमिन भी हूँ और मस्जिद में इमामत भी करता हूँ। आई मीन अब करता था बोल सकते हैं। और मैं एमकॉम यानी माशाल्लाह। मास्टर ऑफ मैं कॉमर्स जरा क्वालिफाइड फैन हूँ। स्लो कर देता हूँ रिसर्च स्कॉलर साहब, थोड़ा फैन स्लो कर देता हूँ क्योंकि आपकी आवाज एकदम अच्छे से नहीं आ रही है। जी जी। जी। अरे यार, आप मस्जिद के इमाम रहे हैं तो हम थोड़ी गर्मी भी सह लेंगे, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। फिर से जरा तारुफ साहिल भाई बताइएगा आपका। साहिल भाई, मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ और अरे आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। भाई 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 भाई, इमाम साहब, सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप कोई भी पर्सनल डिटेल आप ना दे जिससे आपकी आइडेंटिटी लीक हो। एक चीज का आप ध्यान जी रखिए, ठीक है? जी। हाँ जी, साहिल अब भाई, बताइए। लव यू एज ए ब्रदर। जी, हेलो। बोलिए। लव यू एज ए ब्रदर। लव यू एज ए ब्रदर। थैंक यू। साहिल भाई, एक्चुअली मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो मस्जिद का इमाम था। आई मीन हम्म मैं नात ख्वाह भी था। मैं हम्म। थोड़ा से थ्रिल करके अपनी बात रखना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। क्या रखना चाहते हैं? मेरी बात रखना चाह रहा था मैं। हाँ हाँ, रखना आप। रुको, मैं थोड़ा आपकी वॉइस थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ। हाँ, कुछ बोलिए आप अभी। हाँ। हेलो साहिल जी। भाई। हाँ हाँ जी, आ रही मेरी बोलिए। आवाज? आ रही, आ रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु खातमुल अंबिया अशरफुल मुरसलीन वल आलि व अस्हाबि अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुब्हानल्लाहि बुक्रतन वसीला। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका हुब्ब महिब्बका हुब्ब हबीबिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्ब आमनी करीबून इला हुब्बिक। साहिल क्या मैं ये बात। बताना चाह रहा था कि साहिल मैं ये बताना चाह रहा था कि आपके स्ट्रीम को जुड़ने के लिए मैं 2-3 बार ट्राई किया लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि मैं आज आपके ज़रिए मौका बात मिल गया रखना ना चाहता जनाब? हूँ। जी, जी, जी। साहिल जी। भाई, बात ये है कि मैं एक 6 मंथ पहले से मस्जिद में इमामत करता हूँ और इवन मस्जिद में खुतबा भी देता हूँ मेंबर पे बिना किताब देखे हुए। ओके। तो जब से मैं आपका एक डिबेट देखा 6-8 मंथ पहले, शायद आप वो समीर भाई सब मिला के एक बार डिबेट कर रहे थे ना, इस पे लाइव टीवी पे आके। हम्म। तो वहाँ पे मेरा ज़हन खुला कि ये बंदे जो डिबेट कर रहे हैं ऐसे ही नहीं कर रहे, इसके पीछे कोई मकसद है। क्योंकि इतना रिस्क लेके फेस टू फेस बैठ के दुनिया के सामने बता रहे बोल तो कुछ ना कुछ है बोल के मैं इस पे रिसर्च करने लगा, फिर है तो क्या चीज़ बोल के। ओके। अच्छा, फिर मैं ये रिसर्च। रिसर्च स्कॉलर साहब, थोड़ा है ना आपकी जी। वॉइस सारे लोगों को क्लियर नहीं आ रही है। आप हेडफोन लगाए हुए हैं क्या? हाँ हाँ, जी जी साहिल भाई, थोड़ा इश्यू है तो नेटवर्क का यहाँ पे भी। नहीं नहीं, नेटवर्क का इशू नहीं है, नेटवर्क का इशू नहीं है, आपके हेडफोन का इशू है। तो आप हेडफोन निकाल के अगर सीधा मोबाइल के थ्रू बात करेंगे ना तो सबको क्लियर आवाज आएगी। ऐसा होता है, मैं डिस्कनेक्ट नया हो हाँ। जाऊँ इस डर से नहीं निकाल रहा हूँ। क्या बोले? मैं डिस्कनेक्ट ना हो जाऊँ इसलिए नहीं नहीं नहीं, निकाल फिर रहा हेडफोन। आप नहीं, हेडफोन निकालने से आप डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। और अगर डिस्कनेक्ट हो भी गए ना तो मैं आपके लिए एक जगह अभी का अभी बनाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। मैं लेकिन कैसा है ना, क्योंकि आप अपनी बात रख रहे हैं तो साफ आवाज रहे तो बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा, तो बहुत सारे लोगों के जहन में आपकी बातें बैठेंगी भी। जी जी जी। हाँ, आप निकाल दीजिए, हेडफोन अब आ रहा है निकाल मेरी दीजिए। आवाज? हेडफोन निकाल लूँ, हाँ। निकाल दिया क्या आपने? एक मिनट साहिल भाई, नहीं निकाला। हेडफोन निकाल दीजिए आप। जी जी, गाइस निकाला ये मैं हेडफोन। हमारे, हाँ अभी एकदम परफेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट है। जी बताइए, आपके थैंक यू, छह थैंक यू। महीना पहले वो आपने इंडिया टीवी पे हम लोगों का डिबेट देखा, फिर आपको लगा कि यार कुछ तो हकीकत होगी, ये क्यों इस तरीके से इतना रिस्क लेके अपनी साहिल, बात रख रहे हैं। जी जी जी। हम्म। साहिल भाई, वो 6 मंथ पहले मैंने आपका डिबेट देखा था। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, थोड़ी सी माजरत चाहता हूँ मैं, थोड़ा मेरा हेडफोन निकाला मैं तो शायद थोड़ी आवाज में भी प्रॉब्लम हुई। नहीं तो नहीं, अभी जैसे आपकी मैंने, आवाज एकदम, आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है, अभी आपने हेडफोन निकाला तो। ओके, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। तो मैं हम्म। इवन कैसा बोले तो मैं सबसे पहले तो सुन्नी घराने से ताल्लुकात रखता था। ओके। दरगाह जाना, फिर हम्म दरगाह जाके सलाम पढ़ना, मैं नात ख्वाह भी हूँ, नात भी पढ़ना। फिर हम्म वहां से सफर रहा मेरा दरगाह से
वहाँ पे हमें पीरी मुरीदी सिस्टम में थे। फिर वहाँ से ओके। फिर थोड़ा तबलीग जमात की तरफ मुतासिर हुआ मैं। हम्म। तबलीग वही जमात के नॉर्मल बाद फिर नॉर्मल रूटीन जो लोगों का होता है, पहले बरेलवी होते हैं, फिर वो तबलीग जमात वालों का जो जी जी मेहनत जी होती है, बरेलवी, फिर उससे सिया थोड़ा हजरत से जहन थोड़े चेंज होता कांटेक्ट है। में। हम्म। फाइनली अहले हदीस में आया मैं। अहले हदीस में आके फिर फाइनली आप लोगों का जो डिबेट देखा, वहाँ पे मेरा जहन खुल गया। ओके। तो आज क्या है, आपने इस्लाम मुकम्मल तौर पे तर्क कर दिया या क्या सीन है? नहीं नहीं, छोड़ दिया, मुकम्मल तौर पे ही छोड़ दिया। और इवन मैं आपकी वीडियोस अरे देखते रहता। वाह 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 वाह। भाई लोगों, हमारे रिसर्च स्कॉलर भाई के लिए एक गुलाब तो बनता है। इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद आज स्ट्रीम हुई और मैं भी एकदम जोश में आया था, और भाई ने तो मेरे जोश को आज डबल कर दिया। आप देखिए, ये चीज मैंने बड़े जमाने से कहा था कि अहले हदीस जो होता है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है इस्लाम से निकलना। ये एक पूरा प्रोसेस होता है कि जो पहले बरेलवी था या देवबंदी था, अगर वो, रिसर्च स्कॉलर साहब आप मेरी बात में बाद में ऐड करना, आपको इसमें कुछ लगे तो, जो जी जी बरेलवी से जो देवबंदी होता है या अहले हदीस हो जाता है, या बरेलवी से पहले देवबंदी बनता है, तबलीगी बनता है, फिर बाद में अहले हदीस बनता है, तो ये प्रोसेस होता है। अगर एक इंसान अपना एक फिरका छोड़ के दूसरे फिरके में आ रहा है, समझ लीजिएगा कि उसके अंदर तहकीक का कीड़ा जाग चुका है। तहकीक का कीड़ा जी यानी इन द सेंस कि भाई इसमें मेरे को गलत लग रहा ना, वो वाली फिरके की बातें थोड़ा ज्यादा सही लग रही, मेरा फिरका सही नहीं है, ये दूसरा मसलक जो है ये कुरान और हदीस के मुताबिक बता रहा है, इसकी बातें सही है। तो वो क्या करता है, देवबंदी हो जाता है, फिर देवबंदी से अहले हदीस हो जाता है, या तो सीधा देवबंदी से, अच्छा ये मोमिन की जलेबियां भाई ने और एक एक 10 मेंबरशिप गिफ्ट किया, ठीक है, इसको मैं बाद में ले लूंगा, नहीं तो फ्लो टूट जाएगा। तो उसके अंदर जो तहकीक का मादा जो है ना, वो आ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है किधर। लेकिन क्या होता है मालूम है क्या, कि ये मुसलमान जो है वो इसी में उलझा हुआ रहता है, देवबंदी सही कि बरेलवी सही, क्या अहले हदीस सही, क्या अहले कुरान सही, उसको आउटर पर्सपेक्टिव नहीं मिलता है। और जिस दिन आउटर पर्सपेक्टिव मिल जाता है, जैसे हमारे रिसर्च स्कॉलर भाई को मिला है कि भाई उन्होंने इंडिया टीवी वाली वो डिबेट देखी, टेस्ट ले लिया अंकुश जैसा बाकायदा वो नात खा रहे हैं, और वो जो जिस तरीके से उन्होंने दरूद पढ़ा है, ये मोस्टली वो बरेलवी हजरात के वहां इस तरीके से अलग अलग टाइप के दरूद होते हैं, उन्होंने वो पढ़ा है। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो जब साहिल भाई, आउटर मुझे थोड़ा मौका पर्सपेक्टिव दे। मिलता है, जी जी प्लीज गो अहेड, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा था, आप अपनी बात जी रखें पूरी। साहिल भाई, मैं इवन डिबेटर था। तो मैं हम्म। डिबेट करता था इल्मे गैब पे, नबी के इल्मे गैब पे। अगर आप हाँ हाँ इजाजत हाँ, दे तो मैं 30 सेकंड के अंदर अपनी बात मुकम्मल रखना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, 30 सेकेंड नहीं, आप और वक्त भी ले सकते हैं। जी शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं जब बरेली मक्तब फिक्र था, तो आला हजरत का फाउंडर था इमाम अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवान रिसालत पेशवा अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान। इनकी जो कंजुल ईमान है, उनकी जो कंजुल ईमान है, इसको कुरान को मैं तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ पढ़ता था। उनकी बहुत सारे सूफियों की किताब हैं, और हम्म। जो अहमद रजा खान लिखे हैं, बैतो खिलाफत और उसामुल हरमैन, ये सब किताबें पढ़ता था। तो मैं इवन अहले हदीस से डिबेट करता था। डिबेट ये हम्म। था कि इल्मे गैब के टॉपिक पे। तो इल्मे गैब का हम्म। टॉपिक ये था कि सूर्य अल इमरान आयत नंबर 179 और सूर्य जिन आयत नंबर 25-26, हम्म। आलिमुल गैब फलाहिज इरवला गैबी अहद इल्ला मन इत्बा मिर रसूल। मैं पहले हम्म। ये बात वाज़ेह कर दूं, इल्मे गैब का मतलब ये होता है कि प्रिडिक्ट इन एडवांस। हम्म। अरे यार, भाई हमारे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, भाई का वेट करते हैं। भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं, भाई का वेट करते हैं। भाई हमारे मस्जिद में इमामत कर चुके हैं। यार सत्य प्रकाश भाई, सैंडी भाई, यार आप लोग अगर जुड़ोगे तो एक जो मोमिन हजरात है वो कैसा जुड़ेंगे भाई? जय भट्टाचार्य, क्या है यार, बैन करूं या आप लोग निकल रहे हैं? जॉय भट्टाचार्य, सत्य प्रकाश साहब, सैंडी साहब, अमित नहीं निकलेंगे अभी, एक 30 सेकंड के अंदर नहीं निकलते तो सीधा ब्लॉक मारो। हाँ मैं जनाब। अपनी बात, सॉरी हाँ, वो जी जी कैसे आप, कट होगा पता नहीं मुझे। जी।
हाँ, तो इल्मे गैब पे मेरा डिबेट रहता था, मुनाजरा करता था मैं। सूर्य अल इमरान आयत नंबर 179, सूर्य जिन आयत नंबर 25-26 और सूर्य तकवीर आयत नंबर 24। आलिमुल गैबी फला हिज़्इरु वला गैबी अहद इल्ला मन इत्बा मिन रसूल मा काना अल्लाहु लियुतलियाकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रसूलिhi मन यशा। सूर्य तकवीर आयत नंबर 24। वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। सो आलिमुल गैबि फला हिज़्इरु वला गैबि अहद इल्ला मन इत्बा मिन रसूल। इल्म गैब का बादशाह हर एक को इल्म गैब नहीं देता, लेकिन जिन रसूलों से राजी है उनको इल्म गैब दे देता है। तो अल्लाह नबी से राजी है या नहीं, तो अल्लाह नबी से खुश है ना नहीं, अल्लाह नबी से राजी हो ना हो, ये तो बात की बात है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 144 में, कद नारा तकल्लुब वज़िका फी समाई फवलिवल्लि जन्नका क़िबलतुम तरदाहा। ऐ हबीब तेरे रजा की खातिर, तेरे खुशी की खातिर हमने किबला का डायरेक्शन ही बदल दिया। पहले जो किबला था हमारा मस्जिद अल अक्सा था, अब जो किबला है मक्का है। तो अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 113 में फरमाता है, अल्लाह का मालम तकुन तालन वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ हबीब जो कुछ भी आप नहीं जानते थे हमने सब कुछ सिखा दिया। कैसा सिखा दिया? सूर्य रूम को पढ़ लो आप तर्जुमे के साथ। 7 समंदर की शाही बना लो, मस्जिद 7 समंदर जोड़ लो, और जितने पेड़ हैं तोड़ के कलम बना लो। लिखते जाओ, ये पेड़ भी खत्म हो जाएंगे और ये शाही भी खत्म हो जाएगी। इससे बढ़कर हमने हमारे जी, इससे बढ़कर हमने अपने हबीब को कुरान सिखा, इल्म दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, सूरह रहमान की आयत नंबर 1। फिर सूरह अला आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सनुकरिउका फलतनसा इन्ना माशा इन्नहु यलमुल जराउ में कफा। ऐ हबीब हम आपको इस तरह कुरान सिखाएंगे, इस तरह इल्म देंगे, आप कभी नहीं बोलेंगे। फिर इसकी पूरा तर्जुमा जो है, इसका जो पूरा निचोड़ है, अहमद रजा खान करते हैं कि माकान, ये अहमद रजा कहते हैं कि जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने है, तमाम उलूम का इल्म अल्लाह ने नबी को दिया। इस तरह हम डिबेट करते थे जी अहले हदीस से। तो मैं हर चीज पे डिबेट करता हूँ, हाजिर और नाजिर पे, इल्मे गैब पे, फिर खबरों से फैज हासिल करने पे, और दरगाह को जाना, शिर्क बिद्दत के टॉपिक पे। आप चाहे तो मैं 1 घंटा 2 घंटे इवन कुरान के सब आयत के साथ कोड करके आपको मतलब मैं बता सकता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं पे कितना एक्सपर्ट हूँ ये नहीं बताना चाह रहा मैं। आपने जो मेरा ज़हन खुला ना, इंसानियत की तरफ लाए आप मुझे ये बहुत अच्छी लगी बात। पहले जो माइंड तक देखो रिसर्च स्कॉलर साहब, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम पूरा आपको, मैं चाहता हूं कि भले से अभी आधा पौना घंटा लगे, कोई मुश्किल नहीं है। डिस्कशन हम वैसे भी एपिसोड 1 एपिसोड 2 में करते हैं, और आप जैसे इल्म वाले लोग जो है वो कम हमें मिलते हैं जो इतना नॉलेज रखे। और खास करके आप जब मुनाजरे के मैदान में हैं तो मैं सोच सकता हूं कि किस तरीके से आप मंतिक का और ये जो भी टेक्स्ट है उसका किस तरीके से आप फायदा उठाते रहे होंगे और कितना दिमाग लगाते रहे होंगे, क्योंकि मुनाजरा करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सर भाई 1 सेकंड मुझे टाइम दे प्लीज। जी ले लीजिए। जी, मैं कुरान का मुताला किया हूँ और सियासता के पूरे किताब जो सही सनद के साथ हैं, और इवन ये सूफीज़्म में जितने बिश्त हो, गुनैतुन तालिबीन हो, ये सब बुजुर्गान दिन की भी किताब से फॉलो किया हूँ। आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मैं सभी फिरकों में जाके आया हूँ, लेकिन कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे, और सभी एक दूसरे को काफिर कहते हैं। अब मैं आपको मसलन एक चीज बता दूं। अब जब मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हश्त बहिश्त किताब पढ़ रहा था, तो वहां पे मुझे मिला कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह हश्त बहिश्त में। तो फिर जब तबलीग जमात में उनकी किताबों का मुताला किया तो अशरफुल थानवी लिखता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफुल थानवी रसूलुल्लाह। तो ये किताबों में रहने की ये किताबों में रहने की वजह से रहमतुल्लाह बन गए। जब कादियानी ने सामने आकर ओपनली अपने आप को नबी डिक्लेयर किया तो उस पर लानतुल्लाह बोलते हैं। मतलब कादियानी किया तो उस पर लानतुल्लाह, और ये लोग जो किए इनको रहमतुल्लाह बोल रहे हैं। मैं आपको कंक्लूजन ये बताना चाह रहा, आप कहीं भी रहो आप सेटिस्फेक्शन नहीं रहते इसमें, ये पूरा गंदगी है ओवरऑल जी। और इसमें मैं 110% क्रेडिट आपको देना चाहता। तो क्या हुआ ऐसा रिसर्च स्कॉलर साहब, आप मुनाजिर रहे, डिबेटर रहे, और फिर जब आपने वो इंडिया टीवी का डिबेट देखा फिर आपने क्या रिसर्च किया या क्या आपके जहन में आया जो आप इस्लाम से ही बाहर हो गए? थोड़ा वो भी डिटेल में बताइए ताकि आपको सुन के कई सारे हजरात जो इस कल्ट में फंसे हुए हैं शायद वो भी सोचने पे मजबूर हो जाए, गौर करने पे मजबूर हो जाए। जी सर, बस सबसे पहले तो मैं जो आप जिस तरह इत्मीनान क्या बोलते हैं उसको, कूल माइंड से जो आंसर देते ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता, हरैश नहीं होते, कुछ नहीं होते, वो अच्छा लगा मुझे। और दूसरी बात, आपने जो पॉइंट्स निकाल रहे थे ना, तो मैं हदीस में भी हूँ, सही हदीस, ज़ईफ हदीस, मनसूख, नाशिक, और जो मुतवातिर है या सही सनद के साथ है नहीं, ये सब हदीस के टाइप भी स्टडी किया मैं। आप जब फर्स्ट टाइम में जब डिबेट कर रहे थे वहां पे कुछ कॉन्फिडेंटली बात कर रहे थे, तो मुझे लगा ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा, बोले तो कुछ ना कुछ है। हम सिर्फ एक एंगल पकड़ते हैं, जैसे कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 है, अन्नबियन औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजिहिम